खूनी साया। बताइए ना डॉक्टर, आपके साथ क्या हो रहा है? अब लिपिका, जाने दो इन बातों को। मैं तुम्हें दवाइयां दे देता हूं, शायद कुछ आराम हो तुम्हें इनसे। शायद डॉक्टर, जब आप भी समझ रहे हैं कि ये सब साइंस से आगे की चीज है, तो फिर ये दवाइयां क्यों? आप मुझे सच क्यों नहीं बताते? डॉक्टर कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, क्योंकि मेरा सच शायद तुम्हें पागलपन लगे। विश्वास रखिए डॉक, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मेरे इतना कहते ही डॉक्टर मेरे बिल्कुल पास आकर बैठ गए। उनकी आंखें अजीब थीं, जैसे उनमें कोई दर्द कैद हो। उन्होंने मेरे हाथों को कसकर पकड़ लिया और बोले, मेरी तरह मैं भी रातों को सो नहीं पाता लिपिका। हर इंसान के अंदर एक शैतान छिपा होता है। कोई उसे दबा लेता है और कोई उसके आगे हार जाता है। उनकी आवाज भारी होती जा रही थी, चेहरा गुस्से से लाल पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके भीतर सचमुच कोई राक्षस जाग रहा हो। मैंने डरते हुए कहा, शांत हो जाइए डॉक, कुछ नहीं, मैं ठीक हूं। फिर मैंने उनसे पूछा, मुझे देखकर आपके अंदर का शैतान क्या सोचता है? मेरा सवाल सुनते ही वो असहज हो गए। उनकी आंखों में अजीब चमक उभरी, लेकिन फिर मुस्कुराकर बोले, कुछ भी नहीं, क्योंकि मिस लिपिका, मैंने अभी तक तुम्हें जी भर के देखा ही कहां है। उनकी बात सुनकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। फिर अचानक उन्होंने कहा, चलो आज तुम्हें उस माया जाल की दुनिया में ले चलता हूं, जहां तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। ना जाने क्यों मैंने हां कर दी। डॉक्टर मुझे अपने क्लिनिक के अंदर वाले कमरे में ले गए। कमरे के बीचों बीच एक छोटा दरवाजा था, जैसे किसी पुराने महल का तहखाना हो। उन्होंने मशाल जलाई और अंदर उतरने लगे। मैं भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। सीढ़ियां बहुत नीचे जा रही थीं। हवा में अजीब बदबू थी, दीवारों पर राख जमी थी। और फिर हम एक विशाल तहखाने में पहुंचे। तुम यहीं रुको, डॉक्टर बोले। कुछ ही पलों में पूरा तहखाना रोशनी से भर गया। मेरी सांसें वहीं रुक गईं। चारों तरफ तंत्र मंत्र का सामान पड़ा था। बीच में अग्निकुंड चल रहा था और उसके सामने मेरी तस्वीर रखी थी। सिर्फ मेरी नहीं, उन दोनों भूतिया जगहों की तस्वीरें भी थीं जिनकी कहानियों में मैं फंस चुकी थी। तभी पीछे से डॉक्टर की आवाज आई, अपनी तस्वीर देखकर घबराओ मत लिपिका, ये मेरी साधना का हिस्सा है। मेरी तस्वीर से कैसी साधना? आज अगर यहां से चली गई ना, तो हमेशा के लिए इस माया जाल में फंस जाओगी। मुझे अब सब गलत लगने लगा था। नहीं डॉक, मुझे जाना है, बैठ जाओ। उनकी चीख इतनी भयानक थी कि मैं खुद ब खुद अग्निकुंड के सामने जाकर बैठ गई, जैसे किसी ने मेरे शरीर पर कब्जा कर लिया हो। फिर डॉक्टर धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़े। उनकी आंखों में अब इंसानियत नहीं थी। एक कॉन्फ्रेंस में देखा था तुम्हें, तभी से तुम्हारा दीवाना हो गया था मैं। डॉक, ये कैसी बातें? जब तुमने मेरे गुमनाम खतों का जवाब नहीं दिया, तब समझ गया कि तुम्हें हासिल करने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो खत आपने भेजे थे? हाँ, और सिर्फ खत ही नहीं। उन्होंने हंसते हुए कहा, याद है तुम्हारी बुक लॉन्च, जब मैं तुम्हारे गले लगा था और खुद को तुम्हारा बड़ा फैन बताया था? मुझे सब याद आ गया। वहीं मैंने तुम्हारे बाल चुरा लिए थे ताकि तुम पर काला जादू कर सकूं। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। डॉक्टर ने बताया कि पहले वो सिर्फ मुझे अपने वश में करना चाहता था, लेकिन धीरे धीरे उसे मेरी कहानियों से प्यार हो गया। फिर उसने तय किया कि मुझे मेरी ही कहानी में फंसाएगा। उसने काले जादू से मेरे दिमाग को कमजोर किया ताकि मैं मानसिक रूप से टूट जाऊं और उसी के पास इलाज के लिए पहुंचूं। और ठीक वही हुआ। ऑनलाइन साइकेट्रिस्ट ढूंढते ढूंढते मैं उसी तक पहुंच गई। फिर उसने मेरी हर कहानी, हर डर, हर कमजोरी को हथियार बना लिया। मेरठ वाली भूतिया कहानी में भी वही था, लखनऊ वाले माया जाल में भी वही था। उसने अपने भेजे हुए शैतानों से मुझे घेर लिया था। बस एक बार वो ज़ॉम्बीज़ तुम्हें पूरी तरह काबू कर लेते। डॉक्टर हंसा, फिर तुम मेरी हो जाती। मैं कांप रही थी, लेकिन तभी मेरे अंदर का राइटर जाग उठा।
अगर मैं बच गई थी तो किसी ने मुझे बचाया भी था। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन था जिसने मुझे बचाया? डॉक्टर का चेहरा अचानक गुस्से से भर गया। एक झटके में मेरे कपड़े गायब हो गए। मैं खुद को ढक भी नहीं पा रही थी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने मेरे हाथ बांध दिए हों। लेकिन तभी मुझे एक बात समझ आई। डॉक्टर जितना गुस्सा हो रहा था उतना कमजोर भी पड़ रहा था। यानी कोई था जिससे वो डरता था। मैंने उसके दिमाग से खेलना शुरू किया। अगर नहीं डरते तो नाम क्यों नहीं बताते? मैं किसी से नहीं डरता। वो चीखा। पूरा तहखाना कांप उठा। लेकिन अब मुझे यकीन हो चुका था। मैंने मजबूरी को ही अपना हथियार बना लिया। ठीक है डॉक, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी हो जाऊं तो पहले मुझे उस इंसान का नाम बताइए जिसने मुझे बचाया था। डॉक्टर मेरी आंखों में देखने लगा। उसे लग रहा था कि मैं सच में हार मान चुकी हूं। मैंने अपने दिमाग में कहानी बुननी शुरू कर दी। अब उस कहानी में डॉक्टर एक राक्षस था और मैं उसकी शिकार। लेकिन धीरे धीरे कहानी पलटने लगी। राक्षस की ताकत उसी पर भारी पड़ने लगी। वो दर्द से चीखने लगा। बंद करो ये सब, पहले नाम बताओ, मैंने चीख कर कहा। उसकी आंखों से खून बहने लगा। वो जमीन पर गिर पड़ा। ठीक है, बताता हूं। कौन है वो? डॉक्टर दर्द से तड़पते हुए बोला। मेरा गुरु। कौन गुरु? अघोरी, नंदा अघोरी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नंदा अघोरी, वही नंदा अघोरी जिसने मेरठ वाले मायाजाल में मेरी जान बचाई थी। लेकिन अगर वो इस राक्षस डॉक्टर का गुरु था तो फिर उसने मुझे बचाया क्यों? आखिर क्या है इस डॉक्टर की असली सच्चाई और कौन है नंदा अघोरी? देखेंगे कहानी के अगले भाग में। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।